जो कौमें अपने असलाफ के तरीक़े को भूल जाती हैं वो कौमें मिटा दी जाती हैं। जो कौमें अपने बुजुर्ग के तरीक़े को भूल जाती हैं उन कौमों को सफ़ाए हस्ती से हटा दिया जाता है। जो कौमें अपने असलाफ के तरीक़े को मिटाती नहीं उन कौमों को ज़माना नहीं मिटाता। आज जो हम सबा अरब की तादाद में होने के बावजूद दुनिया की हर तारीख से मिटाए जा रहे हैं। दुनिया की हर जगह आज अगर हमारा कोई नामो निशान था भी तो वहां से हमको हटाया जा रहा है। क्यों? आज तुम्हारे नाम से कोई रोड था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुम्हारे नाम से अगर कोई गली मोहल्ला था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुम्हारे नाम से अगर कोई शहर था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुम्हारे नाम से अगर कोई नगर कस्बा था उसका नाम चेंज किया जा रहा है। तुमने कभी सोचा? तुम सोचते हो कि हम एहतजाज करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। नहीं नहीं यार, जब अपनी तहजीब को तुम मिटा रहे हो तो तुम्हें अफसोस नहीं तो दूसरा मिटा रहा तो फिर क्यों अफसोस कर रहे हो? जी बेशक। जब हम खुद मिटा रहे हैं अपनी तहजीब को, जब हमें अफसोस नहीं तो दूसरा मिटा रहा तो उससे तो हमें शिकवा ही नहीं यार, वो तो मिटाएगा ही। बताइए आप मुझे किस बात का अफसोस? अगर कोई ये कह दे कि मुसलमानों की बेटियां हिजाब में नहीं रहेंगी तुम चीखोगे, चीख मारोगे, चलो मेमोरेंडम दो, चलो डीएम के पास चलो, चलो धरना करो। क्यों चीख रहे हो जब तुम्हारी बेटियां पर्दे की धज्जियां खुद उड़ा रही हैं? तो फिर क्यों चीख रहे हो? तुम्हारी बेटियां पर्दे का दामन पकड़ लें, खुदा की कसम वो कितने भी हलक फाड़ कर मर जाए क्या पर्दे की मुखालफत हो जाएगी? जी। सूरज रोज निकल रहा रोज, और पूरी दुनिया कहने लगे और मई में हमसे तेरी गर्मी नहीं संभाली जाती, हम तेरा बाइकआउट करते हैं, तेरी मुखालफत करते हैं, सूरज नहीं होना चाहिए, सूरज को मिट जाना चाहिए। कि इनके चीखने से सूरज खत्म हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। क्या इसकी मई और जून की गर्मी में कुछ कमी आ जाएगी? तुम कितने चीखो, हलक फाड़ कर मर जाओ, वो अपनी ना गर्मी कम करेगा ना रोशनी कम करेगा। क्यों? इसलिए कि उसको जो काम करना है इब्तदाए आफरीनत से वो आज तक करता चला आ रहा है। हुकूमत किसी की हो, सरकार किसी की हो, जमाना किसी का हो, तख्त पर कोई हो, माहौल कोई हो, मॉडल कोई हो, इसे इससे कोई मतलब नहीं, उसे इससे कोई मतलब नहीं। नमाज पढ़ने वाले उससे तिरने हासिल कर रहे हैं या शराब पीने वाले, इससे कोई मतलब नहीं। अल्लाह ने जिस काम पे लगा दिया है वो अपना काम कर रहा है, इसलिए अकेला सूरज पूरी दुनिया उसे मिटा नहीं सकती है। बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। सुभान। तवज्जो है आप लोग, तवज्जो कीजिए। जब हम जिन चीजों को खुद मिटा रहे हैं फिर जमाना अगर पीछे से मिटाए तो यार एक बात बताओ मेरे भाई, फिर हम चीखते क्यों? सारे लोग बैठे हैं यहाँ पर, माँ बहनें भी बैठी हैं, मर्द औरत भी बैठे हैं, सब सुने। अपने बच्चे का तुम घर से जैसा नाम निकालोगे जमाना पीछे से ऐसे ही बोलेगा। जी। अपने बच्चे को तुम भूरा कह, मोहल्ले के लोग भी भूरा कहेंगे, गांव के लोग भी भूरा कहेंगे, रिश्तेदारी में भी भूरा कहेंगे। फिर वो कहता फिरता जमाने में वो तो मुझे उर्फ में कहते हैं भूरा, नाम तो मेरा कुछ और है, मियाँ कुछ और हुआ करे, लोग भूरा से ही जानते हैं तुम्हें। जी जी। नाम हुआ करे कुछ और, कहता मेरी आईडी में तो कुछ और है, हुआ करे कुछ और। इसलिए कि तेरे घर वालों ने जो तुझे कहा है वही जमाना कहेगा तेरी आईडी में जो भी हो। जी। तेरी आईडी से नहीं मतलब। अगर तेरे घर वाले तेरा 10 लाइन का भी नाम लेते तो पीछे से जमाना 10 लाइन का नाम लेता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जी। 10 लाइन का नाम लेता जमाना, जमाना उस नाम को शॉर्ट नहीं करेगा अगर तेरा घर वाला पूरा करेगा। जितने अपने लोग तेरे घर वाले जैसा चला देंगे जमाना वैसे ही चलाएगा, ऐसे ही अपना माहौल तू जैसा बना देगा जमाना वैसे ही बनाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। तुम जैसा बना दो, समझ रहे हैं आप? जैसा बना दो। बहुत अच्छे। तुमने दाढ़ी को खत्म कर दिया अपने माशरे से। दाढ़ी तुम्हारे लिए लाजमी नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए शर्म है। दाढ़ी माज़अल्लाह शर्म लगती है नौजवानों को। तो आज अगर फौज में भर्ती हो तो तुम्हारे लिए कानून है कि दाढ़ी मुंडाओ। हिम्मत है अगर तुम दाढ़ी रखते कोई कह देता कि दाढ़ी मुंडाओ,
नहीं कहता, लेकिन आज अगर तुम्हें फौज में भर्ती होना तो दाढ़ी मुंडाना होगा, इसलिए कि कानून तुमने हटा कर दिए ना। अभी मैं एयरपोर्ट में जाता हूं, वो चेकअप करता, मुझसे बोला टोपी हटाइए, जबकि टोपी में कुछ नहीं है, दिख रहा है जी। ठीक है। मेरे आगे से एक सिख निकला, इतना बड़ा पगड़ी बांधे हुए, उसकी पगड़ी नहीं हटवाई गई, ऐसे ही चेक करके उसको निकाल दिया गया। मुझसे इतनी बड़ी टोपी सिर्फ हटाई है। मैंने कहा उतनी बड़ी पगड़ी नहीं हटाई तुमने, अगर छुपाने की चीज है उसमें ज्यादा छुप सकती है, इसमें क्या छुपेगा। कहने लगे सुनो, उनकी कभी हटती नहीं है, तुम्हारी तो कभी लगती नहीं है। जी सच, क्यों? हक बात है। अगर 16 लोगों में एक मौलवी ओढ़े भी घूम रहा तो उसकी क्या औकात है? जी शाज है ये तो। अगर 100 लोगों में एक मौलवी बेचारा ओढ़े घूम रहा तो उसकी तो उतरेगी जी। अगर 100 के 100 ओढ़े घूमते तो खुदा की कसम किसी की ताकत थी तेरी टोपी उतरवा देता। लेकिन जब तू ना उतार दी टोपी तो जाहिर सी बात है कोई एक ओढ़े है तो जमाना उसकी उतरवाएगा। जी माहौल बड़ा खतरनाक है। तुम कहते हो हजरत माहौल खराब आ गया, आ नहीं गया, हम खराब हो गए। जी सच। आज तुम सिर्फ माहौल को लेके आओ, जमाना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे जैसा माहौल बनाना शुरू कर देगा। लेकिन लेके आओ, ऐसा कानून बनाओ, तुम्हारे लिए आएगा। लेकिन क्या करें, आज हमने इस्लाम की धज्जियां सबसे बढ़ के खुद उड़ाई, खुद। हमारे छोटे छोटे बच्चे को ए फॉर एप्पल तो याद होता है, मगर ए फॉर अल्लाह याद नहीं होता है? हमारी माएँ बहनें अपने बच्चों को जल्दी से पढ़ा रही हैं, बेटा बोलो ए फॉर एप्पल। और मेरी बहन कान खोल के सुन ले, ये अभी छोटा है, ये एप्पल पढ़ने की जिंदगी निकल नहीं गई, लाओ तुम मुझे अब दे दो, 2 साल में 1 साल नहीं लगा, ऐसी फर्राटे से इंग्लिश बोलूंगा कि अंग्रेज भी मुंह को देखेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है इंग्लिश बोलना। 1 साल अगर हम मेहनत कर लो इंग्लिश में तो 1 साल में फर्राटे से इंग्लिश बोलोगे। और अमेरिकन वाले तो करें 90 घंटे में इंग्लिश बोलना हम सिखा देंगे। जगह जगह तुमने इंस्टीट्यूट देखे होंगे, तुम इंग्लिश की इतनी टेंशन ले गए। सबसे बड़ी टेंशन है दीन की। सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखाओ। बेशक बेशक है। 30 साल के हो गए, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, प्रोफेसर बन के नमाजें आ गई, कुरान नहीं पढ़ सकते। मुझे बताओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रोफेसर इंजीनियर ना बनाओ, बनाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपने बच्चों को मोहब्बत रसूल का दूध पहले पिलाओ। सुभान अल्लाह। अपनी बेटियों को कॉलेज में पढ़ाने का तुम्हें बहुत शौक है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे शौक पे हम थूकते हैं जहां तुम्हारी बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। पढ़ाने का सिर्फ शौक है कि मौलवी मुखालफत कर रहे हैं, तालीम की मुखालफत नहीं कर रहा, मौलवी बेइज्जती की मुखालफत कर रहा। अगर तुम्हें बेटी को पढ़ाना है तो अपने कॉलेज बनाओ, अपने स्कूल बनाओ, अपने इदारे बनाओ और उसकी यूनिफॉर्म, पर्दा रखो, हिजाब रखो, बुर्का रखो, ताकि तेरे कॉलेज में तेरी बेटी तो तेरी बेटी, अगर गैर की बेटी भी आए तो पर्दे में होके आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। पर्दे में होकर आए। गैर की बेटी भी आए तो पर्दे में होकर आए। बहुत अच्छी। आज तेरी बेटी दूसरे के कॉलेज में जा रही है, दूसरे के स्कूल में जा रही है। बड़े अफसोस होता है, कुछ स्कूल और कॉलेज के अंदर ये कानून है कि बच्चियां अपने घर से बुर्का ओढ़ के आती हैं, जब अंदर क्लास में जाती हैं तो बुर्का उन्हें निकालना पड़ता है, बाहर गेट पे निकाल के फिर अंदर जाती हैं। और तुम्हें शर्म नहीं आती? बड़े बड़े स्पोर्ट के धंधे खोल दिए, तुम बड़े बड़े प्लाटर हो गए हो, तुमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी हैं, तुमने बड़े बड़े कारनामे कर दिए, बड़े बड़े कारखाने चलने। तालीम की तरफ तवज्जो क्यों नहीं? अरे कारखाने मत खोलो, बड़े बड़े स्पोर्टमैन ना बनो, बड़े बड़े प्लाटर ना बनो, बड़े बड़े बिल्डर ना बनो, कोई कॉलेज खोल दो, कॉलेज, ताकि तेरे बच्चियों की, तेरी कौम की बच्चियों की तालीम भी हो जाए, उनकी इज्जत की हिफाजत भी हो जाए, वो दुनिया की तालीम भी हासिल करे, तो कनीज़े फातिमा बनकर हासिल करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, कनीज़े फातिमा बनके। बहुत शानदार। और एक बात आज मैं और बता के जा रहा हूं जो तुम्हें वो नहीं बताएगा, बीबी और वाला नहीं बताएगा, समझ रहे हैं आप? MBA वाला नहीं बताएगा। बिजनेस के लिहाज से जितना पैसा, जितना बिजनेस एजुकेशन में है, इतना दुनिया के किसी काम में नहीं। जी, ये भी सुन लीजिए, जितना पैसा और जितना बड़ा बिजनेस एजुकेशन में है, इतना दुनिया के किसी भी काम में नहीं।
आप मेडिकल लाइन में जाओ, दवाइयों की एजेंसी कर लो, मेडिकलों पे दवाई दो, तुम्हारे 2-4 बंदे दवाई बांटने के लिए लगे होंगे, ऑर्डर लिखने के लिए। यही तो होता है ना प्रोसेस। भाई क्या रिक्वायरमेंट है, तुम्हारी क्या जरूरत है, वो बताएगा ये चीज ले आओ, वो चीज, पैसा अगले हफ्ते देंगे। फिर तुम्हारा बंदा पैसा वसूलने जा रहा, अगर 5,000 है उसने 2,000 दे दिए, 3,000 बाकी। ऐसे ही होता कि नहीं होता है? पैसा तुम्हारा बंदा वसूल रहा, फिर भी पूरा नहीं, अगले हफ्ते देंगे पूरा। ऐसे ही तुम कपड़े का कारोबार कर लो, तुमसे 2 लाख का माल उठा लेगी पार्टी और 1 लाख तुम्हें दे देगी, 1 लाख किस्तों में देगी। बोलो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तुम फोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, अपना बंदा भेज रहे हो। ये है दुनिया का दूसरा बिजनेस। लेकिन एजुकेशन एक ऐसा बिजनेस है, अगर तूने छोटा सा 5 लाख का भी स्कूल खोल दिया ना, तो अम्मा अब्बा लाइन में लग के पैसे देने आ रहे हैं, लाइन में लग के। सही, लाइन में लग के। बात मेरी गलत तो नहीं है? सच है, बिल्कुल सच। और अगर लेट हो गई तो लेट फीस अलग दे रहा है जी। स्कूलों में अगर बच्चा बेंच पे बैठ गया तो एनिमल चार्ज अलग, पंखे की हवा खा रहा उसका चार्ज अलग। उसके बाद में बच्चे ने अगर किसी चीज को छू दिया तो उसका चार्ज अलग। नहीं, स्कूल वाले बात ज्यादा बदमाशियां कर रहे हैं। 2 साल लॉकडाउन रहा, लॉकडाउन का भी एनुअल चार्ज लिया। अरे किस बात का? जब बच्चे ने लाइट इस्तेमाल नहीं की, बेंच इस्तेमाल नहीं की, तेरा पंखा, तेरी टॉयलेट इस्तेमाल नहीं, किस बात का ले रहा? मगर ये उनकी दहशतगर्दी, गुंडागर्दी चल रही है। गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं दे रही है। बस इस बात पे ध्यान दे रहा है, हेलमेट नहीं है 5,000 का चालान काट दिया। इस गरीब का चालान तो काट दिया। जी। तालीम को आसान करो जी। मैं तो कहता हूँ निकाह को आसान करो और तालीम को आसान करो। बेशक बेशक। हाँ, 2 चीजें अगर आसान हो गई ना तो खुदा की कसम कामयाबी हो जाएगी, कामयाबी। अगर तुमने कितना भी कम स्कूल में रख दिया, खाली 500 रुपए पर बच्चे की अगर फीस रख दी, अच्छी तालीम दिला दो, तब भी तुझसे पैसा संभाले से नहीं संभलेगा। बेशक बेशक। हाँ, कारों में अलग घूमेगा, कारों में, और चाहे अंगूठा छाप भी होगा ना तो लोग सर सर कह के बोलेंगे, सर सर। वो जो TMU चल रहा है, कोई ज्यादा काबिल ना, सुरेश जैन ज्यादा काबिल आदमी ना, शायद 10वां पास किया हो ना किया हो, मुझे खैर पता नहीं है जी। लेकिन ज्यादा बड़ी डिग्री नहीं है। हाँ, बस इतनी है। कितना बड़ा चल रहा है, हाँ, मिल नहीं सकते उससे आप डायरेक्ट जाके। ये एजुकेशन ही तो है, सिर्फ तालीमी तो है जो उसे इतना बड़ा बनाए पड़ी है। मंत्री को 5 साल के लिए इज्जत मिलती है, एजुकेशन वाले को लाइफ टाइम इज्जत मिलती है। बेशक बेशक। बहुत अच्छा। कुरान नाजिल हुआ, कुरान की सबसे पहली सूरत कौन सी है बताओ? मजमे में से कोई भी बताए, मजमे में से बताए, पूरे मजमे में से बताओ, मशवरा करके बताओ, या अगले साल जलसे में आऊंगा तब बताओगे कौन सी? हमारे उन्होंने बताई जिनके चेहरे पे दाढ़ी है माशाल्लाह। तुमने बताई, तुमसे तो उम्मीद थी आप बता देते, मुझे उम्मीद इनसे चाहिए थी, इनसे पूछना था मुझे जी। अभी मैं इनसे बताओ, कुरान की पहली सूरत का तुम्हें पता नहीं है? और सवाल पता क्या करेंगे हजरत? हमारे पास फोन करेंगे, हजरत ये बताओ वो सबसे पहले अनार किसने खाया? यार अनार किसने खाया, यार किसने नहीं खाया, तुझे इससे क्या मतलब? हाँ, ये पूछ सबसे पहले कुरान की सूरत कौन सी है, उसके अंदर पैगाम क्या दिया गया पता नहीं? हाँ यार, सबसे पहली सूरत इक़रा, जिसका तर्जमा है पढ़िए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान का है, सबसे पहला पैगाम ही कुरान का है, पढ़िए। क्या है, क्या है? जोर से बोलिए, पढ़िए। अब इतना तो याद रखोगे, कुरान का सबसे पहला वर्ड क्या है? पढ़िए। यहां पर एक नुक्ता बताऊंगा इन उलमा की मौजूदगी में। पढ़िए। अलहम्द पहली सूरत नहीं है कुरान की, अलहम्द 5वीं सूरत है। कौन सी? वो तो बरकत की वजह से इस सूरत की फजीलत बहुत ज्यादा है, और इस सूरत में पूरे कुरान का लुब्बे लुबाब समेट दिया गया है, इसलिए इस सूरत को पहले नंबर पर लाया गया। बेशक बेशक। और इसको उम्मुल किताब कहा गया। जैसे कुरान की सूरह यासीन को कल्बे कुरान कहा गया,
कुरान का दिल, ऐसे ही इसे उम्मुल किताब कहा गया। बेशक बेशक। हजरत अली फरमाते हैं, कौन? हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिख दूं तो 70 ऊंट इसका बोझ न संभाल पाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं अगर मैं इसकी तफसीर लिखने पे आ जाऊं तो 70 ऊंट इसका बोझ। हमारे उस्ताद गिरामी है, उस्तादुल उलमा, अदीब शहीर हजरत उल्लाम फजलत शेख हजरत अल्लामा मुफ्ती इसहाक रज़वी रामपुरी, उन्होंने सूरे फातिहा की तफसीर 6 महीने में की। 6 महीने। सुभान अल्लाह। अल्लामा इसहाक रज़वी 6 महीना में। अब जरा गौर करें, जब एक आलिम का यह हाल है तो जिसे नबी ने कहा मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा है, सुभान अल्लाह, उसका हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान। मगर हमारा हाल तो यह है, जलसे में आने वालों मेरी बातें कुछ कटी छिली होती हैं मगर बड़ी काम की होती हैं। एक प्रोग्राम आता है केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। उसके अंदर एक मुसलमान इंजीनियर नाम मोहम्मद आसिफ खेलने गया, नंबर आ गया। मेरी बात पे किसी को शक हो, अब भी यूट्यूब पे तकरीर के बाद डाल के देख सकता है, जो बात बोलता हूं सबूत के साथ। उससे एक सवाल किया गया, जैसे मैंने अभी आपसे सवाल कर लिया कि कुरान की पहली सूरत कौन सी है। अब तुम कहोगे हजरत हमसे क्यों कर रहे हो, तो क्या मैं ओम प्रकाश से करूंगा ये सवाल? नहीं, हंसने की नहीं बात, रोने की। क्या मैं चंद्र सेन से करूंगा ये सवाल? आपसे ये सवाल ओम प्रकाश कर सकता, बता तुम्हारा कुरान है उसकी सबसे पहली सूरत कौन सी है? तुमसे हो सकता है ये सवाल? जवाब न देने पर अफसोस, कफे अफसोस। अभी अगर कोई ये कह दे कि कुरान पर पाबंदी लगाओ, तुम चीखे मारोगे, चीखे। और तुमसे मैं पूछूंगी कितने दिन हो गए तुम्हें कुरान पढ़े हुए, जरा मुझे बता दो। तुम्हारे घर में जो कुरान रखा ना उस पर धूल आ गई होगी। कभी जुमे को तुम्हारे घर की बच्चियां खोल के शायद पढ़ लेती हो, मैं कह नहीं सकता। वरना तुम्हें कुरान याद आता किसी की तीजे या मौत में याद आता, इससे पहले तुम्हें कुरान याद नहीं आता। तुमने कौन सी कसर छोड़ी है कुरान को जो है पीछे करने में, जो जमाने के लिए चीखे मारते हो? अरे जमाना कुछ भी कहे, तू पढ़ना शुरू कर दे, उसकी हिफाजत करना तो अल्लाह का काम है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है नाज़िल करने वाले भी हम हैं, हिफाजत करने वाले भी हम हैं। हिफाजत करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है, तिलावत करना तेरी जिम्मेदारी है। तू तिलावत करता चला जा, कुरान सड़ सड़ के बोलता चला जाएगा। अरे बन के फानूस, जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा के बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, तालीमे कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। इन कांदुओं के बस की बात है, ये कांदू कुरान को मिटा दे? इन ऐरे गैरे कांदुओं की बस की बात है कुरान मिट जाए? कुरान अबू जहल से न मिट सका, अबू लहब से न मिट सका, उतबा और शैबा से न मिट सका, हलाकू और चंगेज खां से न मिट सका, बिल्का खान हिटलर से न मिट सका। अरे आज के ये क्या मिटाएंगे? तू बस तिलावत करता चला जा, हिफाजत करना मौला का काम। सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह, ये क्या मिटाएंगे? वाह हजरत। वो काम करने चलेगा मेरा मुसलमान जो इसका जिम्मेदारी नहीं, इसका काम नहीं। हाँ, कुरान को नहीं मिटने देंगे, वो बेवकूफ, तेरा काम नहीं है कुरान को बचाना। अल्लाह ने हिफाजत की जिम्मेदारी कुरान में ले ली, तेरा काम नहीं है, तेरा काम तिलावत करना है। हम नहीं मिटने देंगे। अरे कौन मिटा देगा यार? जब तक एक बच्चा भी मुसलमान का है ना उसके सीने में कुरान है, दुनिया की कोई ताकत सारे नुस्खों को समंदर में डाल दे तब भी नहीं मिटा सकती। बेशक बेशक, ये तुम्हारा काम है। खाली मुड़ी मुसलमान हाँ बबेला काटता ये करेंगे। अरे तुम खाली तिलावत करो बस, तुम खाली नमाज पढ़ो, तुम खाली टोपी रखो, तुम खाली दाढ़ी रखो, अपने घरों में पर्दे का माहौल कर दो, दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे माहौल को देख कर डूब जाएगी। बेशक बेशक, तुम्हें जरूरत ही नहीं है, तुम्हें जरूरत नहीं है ये सब बबेले कर।
तो मोहम्मद आसिफ नाम का कोई जाहिल इंजीनियर कौन, उससे पूछा कि भाई हम एक सवाल आपसे करना चाहते हैं, वो तुम्हारे मजहब से रिलेटेड है, तुम्हारे मजहब से रिलेटेड है। तो जाहिर सी बात है मुसलमान से होगा इस्लाम का सवाल। तो कहा हम 4 ऑप्शन देते हैं, ये बताओ इन चारों में नबी कौन नहीं थे। नंबर 1 हजरत आदम, नंबर 2 हजरत मूसा, नंबर 3 मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और नंबर 4 हजरत जिब्राइल। इन चारों में कौन नबी नहीं थे ये बताओ। उस इंजीनियर ने कहा कि इस सवाल को हटा दिया जाए, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। बताइए, ये इंजीनियर का कौल था। हाय हाय, क्यों? इसलिए कि बचपन में तुम्हें ये बहुत टेंशन हो जाती है, बेटे ए फॉर एप्पल पढ़ो, बी फॉर बॉल पढ़ो। बचपन में ये टेंशन हुई थी ना तुझे, काश तुझे ये टेंशन हो जाती मेरे बेटे, पहले कुरान पढ़ ले, नमाज याद कर ले, दीन सीख ले, उसके बाद तू चाहे इंग्लिश मीडियम नहीं, इंग्लिश का दादा बना दे इसे। अरे जहां भी जाएगा, अगर डॉक्टर भी बन गया ना, MBBS भी बन गया ना, तो नुस्खा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। नुस्खा बाद में लिखेगा, बिस्मिल्लाह पहले पढ़ेगा। अब बताइए, जो बिस्मिल्लाह पढ़ के नुस्खा लिखा उसमें शिफा होगी कि नहीं होगी? इंशाअल्लाह। तो तेरा नुकसान क्या हो गया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अभी एक MBBS का स्टूडेंट तालिब इल्म था, DU से उसने MBBS किया, मेरे रामपुर का है, मेरी मुलाकात हुई, मैंने कहा क्या कर रहे हो, कहने लगे मैंने MBBS पूरा कर लिया। तवज्जो की बात है, जरा भेजे पर अगर असर कर जाए तो। मेरी तकरीर जरा कुछ हटके होती है दूसरे लोगों से। मैं नफ्स को टटोलता हूँ, हकीम वही है जो मर्ज की दवा देते है क्या नहीं? रिपोर्ट के इंतजार में मैं नहीं रहता, मैं नफ्स पकड़ के देखता हूँ कि जरूरत क्या है। तवज्जो कीजिए। मैंने कहा बेटा क्या पढ़ा तुमने? बोले मैं MBBS मुकम्मल कर लिया। मैंने कहा सरकारी सीट मिली थी गवर्नमेंट की सीट पर या पैसे की बुनियाद पर? 2 चीज़ों से होता है ना, एक सीट खरीदी जाती है और एक गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है। तो जो खरीदी जाती है वो पैसे वाला ले लेता है, लेकिन जो मिलती है वो काबिल ही लेता है, वो नीट निकालने के बाद ही मिलती है। तो कहने लगे हजरत मुझे सीट मिली थी गवर्नमेंट की तरफ से। मैंने कहा कैसे निकाली तुमने? बात है कि नहीं यार, एक कामयाब सीट है, ये भी बड़ी सीट है। कहने लगा हजरत 1 साल तैयारी की, फेल हो गया नीट में। अच्छा, दूसरे साल तैयारी की नीट निकालने के लिए, फिर फेल हो गया। मैंने कहा फिर कोचिंग सेंटर बदल दिया? बोले हाँ बदल दिया। मैंने कहा कहाँ गए? पहले कोटा में कर रहे थे, अब कहाँ कर रहे? कहने लगे ना कोटा में गया ना गोटा में गया। मैंने कहा कहाँ गए? बोले हमने 2 साल की कोचिंग करके नीट ना निकाल सके, फेल होकर मदरसे में दाखिला ले लिया। वाह वाह। बड़े लोग जिन पे 4 पैसे आ गए वो ये समझते हैं गरीबों के बच्चे पढ़ेंगे मदरसे में, बस हमारे क्यों पढ़ेंगे, हम तो हाई फाई सोसाइटी में पढ़ाएंगे। मगर मरना तुम्हें भी है VIP साहब, मौत तुम्हें भी आएगी। फॉर्च्यूनर में तो चल रहे हो, मगर मौत जिस दिन आएगी पहनोगे कफनी जी, उस दिन ये इंग्लिश मीडियम काम नहीं आएगा, ये मदरसे की टूटी चटाइयों पे पढ़ने वाला ही काम आएगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। और मैं इंग्लिश मीडियम का मुखालिफ नहीं हूँ, सुन लीजिए। मैं खुद जो मदरसा बना रहा हूँ उसमें इंग्लिश मीडियम से मान्यता ले रहा हूँ मैं खुद, ये भी सुन लीजिए। मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मगर मैं उनका मुखालिफ हूँ कि जो इंजीनियर डॉक्टर बन गए उन्हें नमाज और कुरान याद नहीं। डॉक्टर भी बनो, इंजीनियर भी बनो, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि इंजीनियर भी तुम्हारा हो, डॉक्टर भी तुम्हारा हो, IAS IPS भी तुम्हारा हो, वकील भी तुम्हारा हो, अच्छी बात है, ताकि जिस डिपार्ट में जाओ तुम्हारा अपना मिल जाए। इस्लाम तरक्की को मना नहीं करता, इस्लाम तरक्की याफ्ता मजहब का नाम, तरक्की करो। कहने लगा मदरसे में। मैंने कहा क्यों? बोले हमने सोचा कि 2 साल इन इदारों में पढ़ सके, जो याद करते थे याद हुआ, वो वहां जाके इम्तिहान में फेल हो गए, क्या फायदा। बोले हाफजा शुरू कर दिया, कुरान नाज़रा पढ़ लिया था बचपन में, हाफजा शुरू कर दिया, 1 साल में 10 पारे हाफजा कर लिया। कितने? जोर से बोलो, 10। और 10 पारे हाफजा करके मदरसे से निकल आए।
पूरा कुरान हाफजा करना फर्ज नहीं है, एक पारा हो जाए तो एक को याद रखो, 2 हो जाए, जितना याद हो जाए कुरान उतना याद रखो बस। बात समझ में आई? एक मसला और बता दूं, यहीं पर बता दूं, कहीं कुरान खानी हो रही होती है, तीजा हो रहा होता, तो लोग पढ़ रहे होते हैं कुरान शरीफ, तो इधर तीजा सिमटने लगा चने वगैरह का, भैया फाता होगी, तो किसी के 2 वर्क़े रह जाते हैं, किसी के पाव पारा, ठीक, तो वो ये सोचता है ये फर्ज है, इसे पूरा करो चाहे उल्टा सीधा करो, अब वो धड़ धड़ और तेज कर देता है उसकी रफ्तार। मसला बता रहा हूं मैं, वो और तेज कर देता है कि जल्दी से पूरा कर लूं मैं पारा, ताकि पंजाब से पहले पहले, वो गलत है। अगर आधा पारा हुआ था और अब फातिहा की तैयारी है, फातिहा शुरू हो गई, बंद करके रख दो, आधे का सवाब मिल जाएगा। बेशक जरूरी नहीं है कि उसमें तू जो है गेर एकदम 5वां बदल दे और बहुत तेजी से धड़ 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 धड़, पता चला कि 20 मिनट में आधा पारा पड़ा था और 5 मिनट में आधा पूरा कर दिया इसे, वो गलत है। तुम्हें बात है, जितना पढ़ लिया उतने का सवाब मिल जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि पूरा ही पढ़ो। ठीक है भाइयों, इस्लाम बड़ी आसानी का नाम है, इस्लाम सख्ती का नाम नहीं है, मगर हमने इतना सख्त कर लिया इस्लाम को, या तो मानेगा नहीं इस्लाम को, और मानेगा तो इतना हार्ड कर देगा कि उसमें उसे सोचने में पसीने आ जाए। एक बीवी के शोहर का इंतकाल हो गया, मैं इत्तेफाक से वहां घर चला गया उनके, तो बड़ा अजीब माहौल, जब कोई किसी का मैयत होती है तो गम का माहौल तो होता ही है, जाहिर सी बात है, गम का माहौल था। मैंने कभी क्या मसला, बोले हजरत वो इंतकाल हो गया और उनकी बीवी इद्दत में बैठी है, तो मई जून का महीना या 45 टेम्परेचर की गर्मी, और तो ना उसे घर के बरांडे के अंदर कमरा, कमरे के अंदर पंखा नहीं, वहां उसके अंदर बरा दिया, बोली है ही रहेगी 4 महीने 10 दिन जी। शोहर तो मर गया, अपनी मौत इसे मार दे तू अंदर से घुसा कर। इद्दत का मतलब यह है कि पर्दे में रहे, गैरों से मेल जोल ना करे, बात ना करे। अगर उसके घर में बंदिश है, उसके घर में दीवारें ऊंची हैं, दूसरा कोई नहीं आता, तो पूरे घर में जी कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई गैर नहीं आता है, गैर महरम, पूरे घर में घूम सकती है, कपड़ा धुल सकती है, खाना बना सकती है, प्रेस कर सकती है, खाना खिला सकती है, और तबीयत खराब हो तो डॉक्टर से भी दवा ले सकती है। या तो इतनी बड़ी बेपर्दगी थी कि तू लाली पाउडर लगा लगा के तूने कोई बाजार ना छोड़ा, कोई मेला ना छोड़ा, और अब शोहर मर गया तो इसे कमरे के अंदर वाली कुठिया में बना दिया, कब निकलेगी नहीं, मर भी तो सकती है इतनी गर्मी में ही। जी इस्लाम को आसान करो यार, बेशक इस्लाम मुश्किल नहीं है। एक शख्स नमाज पढ़ाता था, नमाज में बहुत लंबी लंबी सूरतें पढ़ता, नबी की बारगाह में शिकायत की, आका वो फला नमाज पढ़ाता, बड़ी लंबी लंबी सूरतें पढ़ता। नबी ने फरमाया, बुलाया, डांटा, कहा मैं दीन को आसान करता हूं तो लोगों के सामने मुश्किल पेश कर रहा। दुआ मांगो तो उतनी लंबी ना मांगो कि लोग मांगते मांगते उगता जाए। बहुत से लोग दुआ मांगना शुरू कर देते तो इसमें अच्छाई समझते हैं, दुआ दिल से है। अब तुम मांग रहे हो और कोई आदमी सोच रहा है जल्दी खत्म करें, जल्दी खत्म करें, कहां से कबूल होगी बताइए मुझे। अल्लाह तो दिल के हाल को जानता है ना, मैं तो नहीं जानता इसके दिल में क्या है, लेकिन अल्लाह तो जानता है ना इसके दिल में क्या। बेशक बेशक जिसके दिल में ये अल्लाह कबूल कर ले उसकी तो कबूल होगी, जो करे यार ये खत्म कब करेंगे, या अल्लाह ये खत्म कब करेंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? दीन को हार्ड ना बनाओ, दीन बहुत आसान है, इस पर आसानी के साथ अमल करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, या तो अमल नहीं करेंगे, और अमल करेंगे तो फिर छोटी छोटी बातों पे इतनी तवज्जो देंगे, इतनी तवज्जो देंगे, इतनी तवज्जो देंगे कि जिसका कोई जवाब, वो बारीकियों में चले जाएंगे। पहले उसूल जो है उस उसूल पे आओ, फराबाद में पहले उसूल पे आओ। तो उन इंजीनियर साहब से जवाब नहीं दिया गया कि इसमें नबी कौन नहीं है। ये अफसोस की बात है कि नहीं है, बताइए। उसने सवाल हटा दिया, फिर कोई संस्कृत का सवाल पूछा तो उसने जवाब दे दिया, जवाब दे दिया। फिर उससे पूछा, अच्छा बताओ उस सवाल का जवाब तुम देते क्या? तो शायद उसने कहा कि मैं ये कहता कि हजरत मूसा नबी नहीं है, माज़अल्लाह। बताइए, जबकि हजरत मूसा इतने जलीलुल कद्र नबी हैं, इतने मशहूर नबी हैं कि जिनका जिक्र कुरान में भी आया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाह अल्लाह, ये हमारे हाल है।
मेरे भाई, मैं कह रहा था कुरान का सबसे पहला वर्ड ही है इक़रा। क्या है? इक़रा, पढ़िए। क्या है? नबी की बारगाह में जब जिब्रील ने कहा इक़रा, पढ़िए, नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता। क्या फरमाया? जोर से बोले। इस पर बदअकीदों ने तर्जुमा किया कि नबी ने यह कहा कि जिब्रील मैं नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये उनका सड़ा हुआ अकीदा बोल रहा है। नबी जिब्रील के सामने कहे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिब्रील नबी से पढ़े। यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चीज जिब्रील ने समझे वो मुस्तफा समझाए। अरे खुदा के बारे में लोगों को किसने समझाया? जिब्रील ने कि नबी ने? नबी ने समझाया। अल्लाह एक है, तुम भी कह रहे हो अल्लाह एक है कि तुम देख के आए हो, इसलिए कि नबी ने बता दिया अल्लाह एक है। बेशक बेशक। खुदा तो जिब्रील ने भी नहीं देखा, खुदा मेरे महबूब ने देखा है, मेरे मुस्तफा ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो इन्होंने तर्जुमा क्या किया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। क्या तर्जुमा किया? कोई फातिहा ना देने से वहां भी नहीं होता, तीजा ना करने से वहां भी नहीं होता, मज़ार पे ना जाने से वहां भी नहीं होता। कान खोल के सुन लो, लोगों ने समझ लिया जो फातिहा करे वही सुन्नी है। पूरी जिंदगी मत फातिहा पढ़ो, सुन्नी रहोगे। लेकिन अगर ये कहो कि नबी पढ़े हुए नहीं थे, माज़अल्लाह जाहिल थे, तो ये अकीदा तेरा फिर वहाबियत वाला अकीदा है। बेशक बेशक। हाँ, नबी ने किसी से पढ़ा नहीं। और क्यों पढ़े? उस्ताद का मर्तबा आला होता, शागिर्द चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। तो अगर नबी किसी से पढ़ लेते तो उसका मर्तबा नबी से आला ना हो जाता जी? हैं? और नबी से आला मर्तबा किसी का है नहीं। आला हजरत कहते हैं सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके कलमों का भो बने आबे हयात है तो जाने मसीहा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। मैं नहीं पढ़ता। मुझसे आप कहें हजरत पैसे दो, मैं को मैं नहीं देता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है मेरे पास है नहीं है, मैं देना नहीं चाह रहा जी। समझ में बात है नहीं? अच्छा, तकरीर अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? माशाअल्लाह, ये ओरिजिनल बातें मैं आपको बता रहा हूं, और ये बातों की बड़ी जरूरत है। और फिर मैं नबी की सीरत पे आऊंगा, मैंने बयानी नबी की सीरत करना है, ठीक है? और उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। और मेरी तकरीर कितनी जल्दी 1 घंटा गुजर जाता है मुझे खुद पता नहीं चलता। सही बात है। तो नबी ने फरमाया मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता। इससे मतलब है मैं जानता हूं, पढ़ सकता हूं, मगर मेरी मर्जी नहीं पढ़ता मैं। यहां एक नुक्ता है, एक नुक्ता है। सूफिया फरमाते हैं अगर नबी, जबकि नबी को पता है कि ये अल्लाह का कलाम है जो शुरू हो रहा है जी। ऐसा नहीं है कि पता नहीं था, माज़अल्लाह पता था, वही नाजिल हो रही है, अल्लाह का कलाम है और नबी ने पढ़ना भी है, मगर कहा मैं नहीं पढ़ता। इक़रा का सिर्फ तर्जुमा होता पढ़िए, अम्र। सिर्फ क्या है? सिर्फ तर्जुमा क्या है? पढ़िए। नबी अगर पढ़ना शुरू कर देते, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, सिर्फ इक़रा पे, सिर्फ इक़रा का तर्जुमा पढ़िए। क्या पढ़िए? ये नहीं है, सिर्फ पढ़िए। इंग्लिश पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, फारसी पढ़िए, अरबी पढ़िए, क्या पढ़िए? कुछ नहीं तर्जुमा निकाल सकते, सिर्फ पढ़िए। तो इक़रा का माना हिंदी पढ़िए ये भी आ जाएगा, उर्दू पढ़िए ये भी आ जाएगा, इंग्लिश पढ़िए ये भी आ जाएगा, संस्कृत पढ़िए ये भी आ जाएगा। तो अगर इक़रा पे नबी पढ़ना शुरू कर देते तो माना ये निकाला जा सकता था कि पैदा होने के बाद जो भी सामने आए पढ़ना शुरू करो, जो भी लैंग्वेज हो पढ़ना शुरू करो, तो इसका माना हो जाता। तो मतलब ये था कि बच्चे को जो चाहो पढ़ाना शुरू कर दो, मगर नबी ने
होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान से मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने आपको पैदा किया। रब के नाम से जब रब का नाम आया, मुस्तफा ने पढ़ना शुरू कर दिया, इशारा दे दिया सबसे पहले पढ़ाई शुरू होगी तो वो होगी जो अल्लाह के नाम से शुरू होती है। तो अल्लाह के नाम से कोई और पढ़ाई शुरू नहीं होती। मैंने कुरान खोला तो सबसे पहले लिखा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम से शुरू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसका तर्जुमा है अल्लाह के नाम से, वाह वाह वाह। अल्लाह के नाम से, यही तर्जुमा है। और आला हजरत ने करेक्ट तर्जुमा किया। बहुत से लोगों ने किया शुरू अल्लाह के नाम से, ये करेक्ट नहीं है। कुरान में कह दिया पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, तो पहले रब का नाम आना चाहिए। जब पढ़ाई हो तो पढ़ाई बाद में हो, रब का नाम पहले हो। तो बिस्मिल्लाह में जो आला हजरत ने तर्जुमा किया है, पढ़ाई बाद में, रब का नाम पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान खोलोगे तो अलहम्द भी बाद में आएगा, पहले बिस्मिल्लाह। अब मैं इस बहस में नहीं जाता। बहुत से ने कहा कि सूरत का जुज है, बहुत से ने कहा एक आयत है, मैं उस बहस में नहीं जाता। लेकिन इतना जरूर मानूंगा ये कुरान की एक आयत है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। अब इसका तर्जुमा क्या? अल्लाह के नाम से शुरू। और नबी ने खाली इकरा पे पढ़ाई नहीं, इसलिए कि कोई कुछ भी पढ़ाई पढ़ना शुरू कर दे कहीं। जब जिब्रील ने कहा उस रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया, तो फिर अल्लाह के नाम से पढ़ा, तो फिर पढ़ना शुरू कर दिया। तो पता चला कि पहली पढ़ाई वो हो जिसमें अल्लाह के नाम से शुरू हो। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मेरी माओ, मेरी बहनों, सुन लो। अपने बच्चों को पढ़ाओ तो सबसे पहले अपने बच्चों को दीन सिखा दो। अपने बच्चों को दीन सिखा के अगर कॉलेज में भेजोगे ना, हजारों में वो अलग नजर। बेशक। अब तवज्जो करना, वो बात रह गई थी। कहने लगे हमने एक साल में 10 पारे हाफजा कर लिए। किसने कहा? भूल गए? हाँ, एक डॉक्टर ने जो MBBS कर लिया था, 10 पारे। कहने लगे 10 पारे हाफजा करने के बाद में फिर नीट में बैठ गया। हज़रत 10 पारे हाफजा करके ज़हन इतना तेज हो गया, इतना तेज हो गया, जो याद करता था बहुत जल्दी याद हो जाता था। जिस साल 10 पारे हाफजा करके नीट में बैठा, उसी साल नीट निकाल लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहने लगा हजरत सबसे ज्यादा तेज अगर कोई टॉनिक है दिमाग को तेज करने का तो वो कुरान है। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे ज्यादा अगर तेज कोई टॉनिक है कुरान है। अगर कुरान का हाफजा कर लो ज़हन तेज हो जाता है। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर भी बनाओ, पहले हाफिज कुरान बनाओ। बेशक। हाय 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 यार, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना अच्छा होगा कि तेरा बेटा डॉक्टर बना हो, हाफिज कुरान हो, तेरा बेटा इंजीनियर बना हो, पहले हाफिज कुरान हो, तेरा बेटा प्रोफेसर बना हो, पहले हाफिज कुरान हो। अरे अगर कुरान का हाफजा कर लेगा ना तो डॉक्टर तुझे दुनिया में फायदा पहुंचाएगा, हाफिज कुरान मरने के बाद फायदा पहुंचाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों फायदे रहे। तो ये मत सोचा करो कि हम हाई फाई हैं, VIP हैं, तो बड़े बड़े फला स्कूल में पढ़ाएंगे। अपने बच्चों को सबसे पहले मदरसे की तालीम, उसके बाद जहां चाहो, मैं मना नहीं करता, खूब बड़ा इंग्लिशमैन बनाओ, तुम तो खूब बड़ा साइंटिस्ट बनाओ, और बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूं बनाना चाहिए। बेटियों को उन स्कूलों में पढ़ाओ जहां उनकी इज्जत की हिफाजत हो सके, पर्दे की हिफाजत। और अगर नहीं हो पा रही है तो फिर वहां पढ़ाने से बेहतर तो बगैर पढ़ी लिखी है। औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी बाली नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसका हार नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी पाजेब नहीं है, औरत का सबसे कीमती जेवर उसकी इज्जत है। क्या है उसकी? और इज्जत ही ना रही तो फिर जेवर का क्या काम है? सबसे कीमती जेवर क्या है? इज्जत। जोर से बोले, इज्जत है। और इज्जत सिर्फ पर्दा में ही रह सकती है, बेपर्दा में इज्जत नहीं है। अब आखिरी बात बता के सीरत का पहलू आपके सामने रख दूं।
अमीर कितने भी हो, लेकिन अगर पर्दा नहीं, इज्जत नहीं, पर्दा नहीं, तुम कहोगे कैसे? तो सुन लो, मेरी मिसाल सुन लो यार। हलवाई की दुकान पर जाना है, कोई हलवाई की दुकान आसपास में? जाना, गांव में है, बाहर भी जाना। उस हलवाई की दुकान पे बर्फी रखी हो 500 रुपए किलो की, बड़ी महंगी, अमीर है। जलेबियों से तो मालदारी है ना? जलेबी 100-150 की मिल रही है, ये 300-500 को मिल रही है, तो जलेबियों से मालदार हुई नहीं हुई? इमरती से भी मालदार है, और भी कई मिठाइयों से मालदार है। लेकिन हलवाई साहब ने कहा बड़ी मालदार है, वाइट है, खूबसूरत है, लाओ इसे काउंटर पे ऊपर रख दूं ताकि मेरे दुकान की शोभा बढ़े। तो हलवाई साहब, शोभा तो बढ़ेगी मगर बर्फी बचेगी नहीं। मक्खी आएगी, वो टेस्ट करेगी, है? कलुआ, नथुआ, बथुआ, अकीरा, फकीरा, जो भी आगा, चाहे उसे चाहिए कुछ भी, टेस्ट बर्फी करेगा। मेरी बात गलत तो नहीं? क्या चाहिए कुछ भी, चाहे उसे बालूशाही चाहिए, चाहे उसको जो है जलेबी चाहिए, मगर वो टेस्ट इसे कर रहा। अरे भाई कलुआ, बथुआ साहब, ये तो बताओ तुम्हें चाहिए जलेबी थी, बर्फी क्यों खा रहे हो? कह रहे जब फ्री में ऊपर रखी है तो टेस्ट करने में क्या जा रहा है? बात गलत तो नहीं है मेरी? मालदार तो है, मगर कलुआ, बथुआ, नथुआ, ऊरा, भूरा से न बच सकी, गंदी नाली के कीड़े से न बच सकी, मक्खी से न बच सकी, मच्छर से न बच सकी, महंगी हो, वीआईपी हो, मगर तुम्हारे ऊपर सिर्फ पर्दा नहीं था। जी क्या नहीं था? एक बड़ा गरीब प्रोडक्ट है उसी की दुकान में, बहुत गरीब, निहायत गरीब। अब तो उस पे 1 रुपया बढ़ गया। मैं बचपन में उसे 4 रुपए का खरीदा करता था, 5 रुपए का आ रहा है। पार्लेजी का बिस्किट 1 रुपया बढ़ा 20 सालों में। हाँ, बड़ा गरीब। कहां 500 रुपए किलो और कहां 5 रुपए का एक पैक। गरीब है कि नहीं है? लिफाफे में, पिन्नी में पैक, देखा ना आपने? वो भी रखा। कलुआ, बथुआ, नथुआ साहब आए, कहने लगे भाई हमने बर्फी तो चख ली, एक बिस्किट और चखा के दिखा दो। कहेगा तेरा दिमाग खराब है, तेरा दिमाग खराब है। ये बिस्किट चखाया नहीं जाता, ये वही चखता है जो इसकी कीमत अदा करता है। इससे पहले ये किसी के हाथ में नहीं दिया जाता। पता चला खाली बिस्किट में एक लिफाफा क्या ओढ़ लिया था, अपनी इज्जत बचा के ले गया। मक्खी उसकी इज्जत पे हरबा ना कर सकी, कलुआ, बथुआ, नथुआ उसकी इज्जत में डाका ना डाल सका। जो बेटियां पर्दे में रहती है उनका अधिकार उन्हीं को होता है जो उनका महर अदा कर देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, अज़मते कुरान, मसलके आला हज़रत मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला रामपुरी। नारे तकबीर। मैंने छत्तीसगढ़ में ये तकरीर कर दी थी, कहने लगे हजरत आपकी इस तकरीर से 80% लड़कियां पर्दे में। कितनी कितनी? 80%। बोले जो बेबुर्का गई लड़कों ने कही ये जा रही है बर्फी। अरे यार एक बात बताओ, क्यों नहीं तुम्हें शर्म है? मुझे ये तो बता दो, जब मुस्तफा ने तुम्हारा प्रदर्शन कर दिया तो फिर इससे क्यों भाग रही है? और सुनो, अभी कई साल पहले इस साउथ इंडिया में एक सेमिनार हुआ था, उसमें हर मजहब के एक पेशवा को बुलाया गया था और सेमिनार इस चीज पे हुआ था कि औरत की इज्जत की हिफाजत किस तरह से की जाए, औरत का प्रोटेक्शन किस तरह से दिया जाए। तो किसी ने कहा कि अगर कोई औरत की इज्जत पर हाथ डाले उसके गर्दन कलम करने का कानून बने, किसी ने कहा उम्र कैद का कानून बने, किसी ने कहा इतना जुर्माना। एक पंडित खड़ा हो गया तमिलनाडु का, उसने कहा अगर उम्र कैद करोगे तब भी इज्जत की हिफाजत नहीं होगी, कैद में डाल दोगे तब भी मुकम्मल तरीके से बलात्कार और इस्मत रेजी के जो है ये मामले खत्म नहीं होंगे, आप गर्दन कलम कर दो तब भी नहीं होगा। तो कहा पंडित तू बता कैसे होगा? कहा नया कानून प्रोटेक्शन के लिए
बनाने की जरूरत नहीं है। अरे 1400 साल पहले मदीने में बैठ के मोहम्मद अरबी ने बना दिया है, उसे फॉलो करने की जरूरत है। उस कानून का नाम है पर्दा। अगर बेटी पर्दे को फॉलो कर ले, इज्जत की हिफाजत होगी। पंडित कह रहा है बहुत अच्छा। अगर औरत सिर्फ पर्दे को फॉलो कर ले, सिर्फ पर्दे को, तो इज्जत की हिफाजत हो जाएगी। लेकिन हम इसी को नहीं करते। मत करो फॉलो, इसका नुकसान भी तुम्ही को होगा। समझ लें आप, मत करो फॉलो, इसका नुकसान भी तुम्ही को होगा। मेरे भाइयों, मुस्तफ़ा का तरीक़ा लाजवाब है। कहीं भी चले जाओ लेकिन लौट के फिर मुस्तफ़ा का तरीक़ा लाजवाब है। बेशक बेशक। दुनिया के तरीक़े पुराने हो गए, आए मार्केट में बड़ी तेजी से तरक्की की उन तरीक़ों ने, मगर फिर पुराने। जी नौजवानों बैठो, तुम्हारे दिल की बात कह रहा हूँ। 15 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले तकरीबन एक बालों का कटिंग चला था। वो यहाँ को दोनों तरफ को बाल लटके हुए कुत्ते की तरह, तेरे नाम चला था, नहीं चला था। लेकिन वो कट अगर कोई आज नौजवान लेकर आए तो लोग हंसेंगे, बड़ा पुराना हो गया ये तो। अब तो ये चल रहा है रगड़ने वाला, चारों तरफ से रगड़वाओ, बिल्कुल बीच में तंदूर रख के घूमो, है ना, ऐसे ऐसे चारों तरफ से बिल्कुल रगड़ा हुआ और बीच में एकदम रखा घोड़े की तरह, ऐसे, है ना। अब वो पुराना हो गया ना। ये दुनिया के तरीके हैं, आते हैं पुराने हो जाते हैं। मुस्तफा का तरीका पुराना नहीं होता, जमाने की जरूरत बन जाता है। मेरे नबी का तरीका हर जमाने की जरूरत है। बेशक। मेरे नबी का तरीका हर जमाने की जरूरत है, हर जमाने की। एक डॉक्टर का ये कहना था कि मिट्टी के बर्तन में खाओ, बीमारी से दूर रहोगे। मैंने कहा ये फैशन तेरा नहीं है, ये फैशन मदीने वाले मुस्तफा का। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बता रहा है मेरे नबी ने 1400 साल पहले खा के बता दिया। कहने लगा उस वक्त गरीबी थी, मन के बेवकूफ, तू यही तो नहीं जानता अगर नबी ठोकर मारे ना तो पहाड़ सोने का बन जाए। सुभान अल्लाह। गरीबी की बात कर रहा है। अगर नबी चाहते सोना चांदी के बर्तन में खाना खा लेते, अगर वो चाहते ठोकर मारते सोने चांदी के पहाड़ बन जाते, बर्तन बन जाते। गरीबी किसकी बात कर रहा तू? अरे सोच, जिसके घर के बच्चों के झूले जिब्रील अमीन झुलाए हैं, गरीब बता रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जी मामला है। अगर आज कोई बच्चा नौजवान दाढ़ी रखा ले, टोपी ओढ़ ले, नमाजें पढ़ने लगे तो मुआशरे में कहते मुल्ला जी आ रहे हैं, मुल्ला जी। उस गरीब को जीने नहीं देते जी, टॉर्चर किया जाता है उसे, मुल्ला जी मुल्ला जी। कोई बच्ची अगर पर्दा करने लगे तो कहते मुल्लानी साहिबा। हाय हाय, निजामे में कदा को जिस तरह बिगड़ा है साकी, क्या बात। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। आज इज्जतदार वो हो गए कि जिनकी इज्जतों के अते पते नहीं। जो झूठे हैं ना, झूठे, वो नेताजी हो गए, और जो सच्चे हैं वो मुल्ला जी हो गए। जो मौलाना हैं उनके फैसले वो कर रहे हैं मस्जिद के इमामों के, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इमाम रहेगा या नहीं रहेगा। वो फैसले कर रहे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कौन इमाम रहेगा कि कौन इमाम ना रहेगा। ये क़यामत की निशानी है। आप सोच रहे हो तरक्की कर ली, तरक्की नहीं कर ली, क़यामत की निशानी है। ये उलमा पहले जमाने के फैसले करते थे, काज़ी और कुज़ात ये होते थे, जज ये होते थे, हाकिम ये होते थे। अगर आज भी तुम अपने मामले, अपने फैसले अगर मौलवी से कराओ तो खुदा की कसम मुकदमे के धक्कों से बच जाओगे, पैसे से बच जाओगे, जेल जाने से बच जाओगे। आज भी कोई मसला दारुल इफ्ता में जाओ और वहां मुफ्ती से कहो हजरत ये फैसला कर दीजिए, वो शरीयत की रूह से आपका फैसला करेगा, मुकदमों से बचोगे, धक्कों से बचोगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ। मगर भाई क्या करें, हमने तो शरीयत को बिल्कुल पीछे डाल दिया, बिल्कुल पीछे, बिल्कुल पीछे कर दिया शरीयत। और फिर हम कहते हैं कि शरीयत मिटने नहीं देंगे, और तू मिटने नहीं देगा, तुझसे बड़ा मिटाने वाला कौन है?
तू ना मिटने देगा, झूठे। तुझसे बड़ा कौन मिटा रहा? तू शरीयत पे अमल तो कर ले। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, जब एक मोइनुद्दीन को हिंदुस्तान में कोई ना मिटा सका। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। एक मोइनुद्दीन को तनहा चैलेंज करके आया था, तनहा। न तख्त है, न ताज है, न फौज है, न सिपा है, न तलवार है, न तीर है, न तोप है, न गोला है, न बारूद है, कुछ नहीं। आया था, मालूम है शान क्या थी? आने की शान ये थी, हाथ में तस्बीह लेके आया, बगल में मुसल्ला लेके आया, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह लेके आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब बस मैं अपने टॉपिक पे बहुत जल्दी